जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 2 मई। 2 मई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने किसके रूप में कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। और ये किस नंबर के सेना प्रमुख हो गए? तो आपका जवाब हो जाएगा 29वें सेना प्रमुख हो गए हैं। क्लियर पॉइंट? तो आप याद रखेंगे 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई इस महीने का महत्वपूर्ण दिवस है, प्रारंभ में ही, तो याद रखना मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में चर्चित पुस्तक लेट मी से इट नाउ के लेखक कौन हैं? तो चर्चित पुस्तक लेट मी से इट नाउ के लेखक राकेश मारिया हैं। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? राकेश मारिया हैं। क्लियर है? हाल ही में राजस्थान में मियाँ का बाड़ा, क्या बोलेंगे? मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा महेश नगर हॉल्ट। क्या रख दिया गया प्यारे बच्चों? मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। क्लियर पॉइंट? तो याद रखना आपको। तो राजस्थान की बात आई है तो जल्दी से आप लोगों को बताना है राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। इसे क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। जयपुर की स्थापना किसने किया था? तो सवाई जयसिंह ने किया था। जयपुर की स्थापना किसने किया था? सवाई जयसिंह ने किया था। याद रखेंगे आप लोग, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर पॉइंट? राजस्थान की कुछ झीलें याद रखना कोड से। डीपी को जरा फंसा लूं। क्या बोलेंगे? डीपी को जरा फंसा लूं। डीपी को जरा फंसा लूं। याद रखना, जरा फंसा लूं, इससे आपको याद हो जाएगा। आइए, फंसा लूं। तो सबसे पहले डिडवाना झील, पी से पिछौला झील, जा से जयसमंद झील, रा से राजसमंद, फा से फतेह सागर, सा से सांबर, ला से लुनकर। तो क्या हो गया? याद रखेंगे इस प्रकार से राजस्थान की प्रमुख झीलें। क्लियर है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अर्थात बिहार के मुख्यमंत्री आप याद रख लेंगे नीतीश कुमार। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में पूर्णिया में बने देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रीन वेस्ट एथेनॉल संयंत्र, कौन सा संयंत्र? एथेनॉल संयंत्र का शुभ आरंभ किया है। इस संयंत्र की कुल लागत कितने रुपए हैं? तो आपको याद रखना है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में पूर्णिया में बने देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रीन वेस्ट एथेनॉल संयंत्र का शुभारंभ किया, जो कुल 105 करोड़ रुपए में बना हुआ है। कितने में बना? यानी इसकी लागत कितनी हो जाएगी? 105 करोड़। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। कहाँ पर बना? तो विशेष ध्यान देना, पूर्णिया। क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा 1 मई को मनाया जाता है। तो याद करते चलेंगे, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस महीने का पहला महत्वपूर्ण दिवस 1 मई, याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, जो आपके एग्जाम में नियर अबाउट हमेशा बनता रहता है। हाल ही में किस मंत्री ने नई दिल्ली में खेलो मास्टर से राष्ट्रीय खेलों के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? क्या कह रहा है? नई दिल्ली में खेलो मास्टर से राष्ट्रीय खेलों के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो आपका जवाब हो जाएगा केंद्रीय खेल मंत्री। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। क्लियर पॉइंट? अगला प्रश्न कह रहा है, फिनेटेक प्लेटफॉर्म महाग्राम ने देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में सभी नागरिकों को घर पर बुनियादी बैंक और ई शासन सेवाएं देने के लिए कौन सा सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है? याद रखना, ग्रामसेवक.com। क्या? फिनिकेट प्लेटफॉर्म महाग्राम ने देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में यानी सभी नागरिकों को ग्रामसेवक.com पर बुनियादी बैंक और ई शासन सेवाएं देने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। क्या पोर्टल का नाम? ग्रामसेवक.com। हाल ही में किसने पुदुचेरी के मुख्य सचिव का पदभार संभाला है? तो याद रखना, पुदुचेरी के मुख्य सचिव का पदभार राजीव वर्मा संभाले हैं। कौन? राजीव वर्मा। हाल ही में ताज के नाम से विख्यात किस मशहूर सिंगर का 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ताज के नाम से विख्यात किस? तो पॉप सिंगर तरसेम सिंह सैनी। क्या बोलेंगे? पॉप सिंगर तरसेम सिंह सैनी। याद रखना, 54 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, अल्पायु में ही। याद रखेंगे, पॉप सिंगर तरसेम सिंह सैनी। आगे चला जाए,
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सभी मंत्रियों एवं लोक सेवकों से अपनी संपत्ति घोषित करने को कहा गया है? याद रखना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सभी मंत्रियों एवं लोक सेवकों से अपनी संपत्ति घोषित करने को कहा गया है। क्लियर है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अमेरिकी ने किस देश को अपनी वार्षिक रियल्टी वॉच लिस्ट में शामिल किया है? तो अमेरिकी ने, याद रखना, अमेरिका अपने वार्षिक रियल्टी वॉच लिस्ट में 7 देशों को शामिल किया है, जिसमें भारत भी इन्वॉल्व है। तो याद रखेंगे, भारत का नाम आपको जरूर याद रखे रहना है। आइए प्रीवियस डे का रिवीजन कर लिया जाता है। भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया जाएगा। तो अमृत सरोवर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? यूपी। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश। ठीक है, कमेंट करते चलेंगे वीडियो को पॉज करके। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो आपका जवाब हो जाएगा कुल 17 मेडल जीते, जिसमें से गोल्ड 1 है, सिल्वर 5 है, ब्राउन्ज 11 है। और गोल्ड किसने जीता? तो आपका जवाब हो जाएगा रवि दहिया। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? रवि दहिया। आइए, 19 लाख करोड़ रुपए की एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो आपका जवाब हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री। कौन सी? रिलायंस कंपनी बन गई है। क्लियर है ना? यहाँ पर आप लोगों को रिवीजन के रूप में पिछले दिन का है, तो थल सेना के नए उप प्रमुख बताएंगे। क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? उप प्रमुख। प्रमुख नहीं, उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू। लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू। अगला प्रश्न आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। नई दिल्ली में अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? आपका जवाब हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। उम्मीद करते हैं आप 5 में 5 प्रश्न सही किए होंगे और आज के सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। तो प्लीज़ आपको वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।